जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं लगातार आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वो लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत शानदार होता है। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग टॉपिक बाय कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ हमने आज हमारा 5वां वीडियो है और 5वें वीडियो में हम लोग आज गणितीय संक्रियाओं को देखने वाले, गणितीय संक्रियाओं से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो आपको पता होगा कि गणितीय संक्रियाओं का कितना रोल है। कभी कभी एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 110% है, लेकिन कभी कभी ये दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं एसएससी जीडी खुद क्वालिफाई हूं, तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लगातार वही बातें बताता हूं जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी है या आपको जरूरत है उन बातों को सीखने की। ठीक है, चलिए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, देखो हम लिख देते हैं, उसके बाद आप सभी को आंसर देना है। देखो क्या किया गया सर, जो माइनस है माइनस की जगह पर आपको प्लस रखना है। पहले बात में कहा गया है, कह रहा है प्रदर्शित करता है, फिर आपको बताना है जो प्लस है सर ये आपका गुणा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, गुणा को प्रदर्शित करता है। उसके बाद गुणा जो है ये आपका भाग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, भाग को प्रदर्शित करता है। उसके बाद भाग जो है भाग जो है वो आपको माइनस को प्रदर्शित करती है। बस आंसर आ जाएगा, इसमें आपको बस रख देना है। कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं। सर 3 आ जाएगा। अब भाग की जगह पर माइनस रखना है, भाग की जगह पर क्या रखना है, -12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस की जगह पर आपको क्या लिखना है, माइनस की जगह पर आपको प्लस लिखना है, तो कितना आ जाएगा 40। और फिर प्लस आ जाएगा, फिर प्लस की जगह पर आपको क्या लिखना है, प्लस की जगह पर गुणे रखना है, ये आपका आ जाएगा 5। और फिर आपका गुणे की जगह पर लिखना है भाग, ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सर, 20 से ये 2 पर जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, यानी कि 3 - 12 प्लस का 10। अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या हो जाएंगे भाई साहब, घट जाएंगे। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस का भाई चिन्ह माइनस का 2, यानी कि कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सभी आप सभी के सामने रख रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन। अब मैं लगातार चिन्हों को रखूंगा नहीं, बल्कि ऐसे ही आंसर दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं रखता हूँ 15। ठीक है, 15 फिर है माइनस, जब माइनस गुणे को प्रदर्शित करता है तो गुणे का आ जाएगा 6। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने रखा प्लस, और प्लस किसको, प्लस प्रदर्शित करता है भाग को, और भाग की जगह पर क्या आ जाएगा 10। क्लियर है। उसके बाद गुणा, गुणे गुणे किसको प्रदर्शित करता है, गुणा सर माइनस को प्रदर्शित करता है, तो माइनस आ जाएगा 3। फिर उसके बाद भाग है, भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, और प्लस में आपका कितना आ जाएगा 2। बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। आइए देखते हैं। देखो 5 से कितने पर जाएगा, 3 पर। 5 से ये आपका 2 पर जाएगा, 2 से यहाँ पर भी 3 बचेगा। ठीक है, ये कुल मिलाकर कितना बचा, 3 3 9, माइनस का 3 प्लस का आपका 2 बचा। ठीक है, ये आपका अगर जोड़ दोगे तो भी -8 ही आएगा, या आप इसको माइनस कर दो, 6 और 2 8, कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल आप सभी के एग्जाम में बनेंगे तो आप लोग सटाक से लगा देंगे, लेकिन मिश्र संख्याओं में अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, उनको आपको कैसे करना है वो तरीका आप सभी को जरूर देखना होगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं, ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर अपने आप करना चाहें तो वीडियो को रोक कर लें, लेकिन मैं अगर ज़्यादा टाइम दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर उसे देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कम क्वेश्चन में चाहता हूँ कि जल्दी निपट जाए। तो आप उसे रोक कर अपने आप लगा लें, फिर आंसर देखें। ठीक है, चलिए जैसे पहले में 49 दिया गया है। ठीक है, फिर माइनस की जगह पर क्या है, तो माइनस की जगह पर आप कहेंगे भाग, तो माइनस की जगह पर भाग, तो भाग बटे में आ जाएगा 7। फिर गुणा है, और गुणा किसको, ये गुणे का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणे का अर्थ हो जाएगा सर प्लस, तो आपका प्लस आ जाएगा 63। ठीक है, फिर आपका भाग है, और भाग का अर्थ आ जाएगा माइनस, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा 2। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सिर्फ 7 से 7 पर जाएगा, तो और 63 और ये 7 जुड़ जाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपका क्या बोलेंगे पूरा 70 आ जाएगा। 70 - 2 आपका कितना आ जाएगा 68। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 68 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बोलो यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहे, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको भी कीजिए, आंसर बताइए। क्या करेंगे सर, पहले 126 तो लिखेंगे। अब कह रहा है गुणा, तो गुणा किसको, गुणा के बलते क्या लिखा जाएगा, गुणे का अर्थ भाग हो जाएगा, तो भाग बटे 3 आ जाएगा। ठीक, भाग का अर्थ फिर क्या, भाग का अर्थ गुणा है, तो गुणे में आपका फिर से आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, माइनस देखो दिया गया, तो माइनस का अर्थ क्या है सर, माइनस का अर्थ कहाँ है भाई साहब, माइनस का अर्थ प्लस में दिया गया, तो प्लस आपका 6 आ जाएगा। बस इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी को पता होना चाहिए। 3 से काट लो, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, तो 400
20 प्लस में आपका 6 आ जाएगा, तो 426 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 426 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 अभी तक हमने इजी क्वेश्चन किए। अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, हालांकि बहुत इजी, लेकिन ब्रैकेट में दिया गया है, तो इसको आप लोग गलत नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2018 में आया हुआ है, ठीक है, 2018 का एग्जाम के क्वेश्चन है। पहले क्या करें, ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग इसके चिन्हों को चेंज करते हैं, टी से। अब प्लस का अर्थ क्या है, तो कहेंगे सर प्लस का अर्थ जो है वो माइनस दिया गया, यानी कि माइनस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद सर माइनस तो दिया ही है, लेकिन माइनस का चिन्ह देखो क्या है, तो माइनस का चिन्ह है, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणे लग जाएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से ब्रैकेट है, 7 है। फिर भाग का अर्थ क्या है, ये देखो भाग का चिन्ह है, तो भाग का अर्थ आपका प्लस में दिया गया, तो प्लस में आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर गुणे का अर्थ क्या है, तो गुणा कहाँ पे है, ये गुणा है आपका, गुणे का अर्थ भाग है, तो भाग में आपका कितना आ जाएगा, तो भाग में आपका 25 आ जाएगा। क्लियर है? बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं सर। देखो यहाँ से कितना, यहाँ से कुल मिलाकर आपका 10 बचेगा, यहाँ आपका 5 से 5 पर चला जाएगा, यहाँ से पहले में आपका 10 बचा, ठीक है, गुणे ये आपका कितना बचेगा, कट जाएगा, ये आपका बचा 7 3 10 हो जाएगा, तो आपका 10 बटे में कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से आपका काटेंगे 2 बचेगा, और 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है कि ना? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वाकई में समझ में आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर मैं ये लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बता। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। मेरा पूरा का पूरा मतलब यही है कि आप क्वेश्चन को समझें कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, आपको वही तैयारी करनी है। 2000 इसी प्रकार का 2021 में एक नहीं बल्कि कई शिफ्टों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताना। देखो सबसे पहले मैं 48 लिखता हूँ, ठीक है, 48। उसके बाद पी है, और पी की जगह पर क्या होता है, पी का अर्थ भाग होता है, तो भाग लिख लिया, बटे में आपका 4 आ गया। फिर उसके बाद आर है, आर का अर्थ जोड़ होता है, तो भैया आपका प्लस में लगा दिया, 3 आ गया। फिर आपका क्यू है, क्यू का अर्थ गुणा होता है, तो गुणे में आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यस आता है, यस का अर्थ घटाव होता है, फिर आपका 6 आ जाएगा। फिर आ जाए क्यू, और क्यू का अर्थ फिर से गुणा होता है, तो आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जब आपका समीकरण दोस्तों बन जाएगा, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 12 इसका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 12 आ जाएगा। फिर आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4 तियाँ 12 इधर भी आ जाएगा, तो 12 प्लस भी 12 और माइनस 6 चौक 24, यही तो है, बस क्या है, कुछ नहीं है। तो 12 12 24 माइनस 24, ऑप्शन नंबर डी आ जाए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो कितने लोगों को समझ में आया है बताओ। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में गलत नहीं करना है, लगातार आंसर देना है, गलत कभी करना ही नहीं है। इजी क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप सभी को और भी देता हूँ ताकि आप लोग लगा सकें। वीडियो रोक कर लगा लें, लेकिन लगाएं जरूर, अपने आप लगाएं, ना लगे तो मुझसे देखें, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। देखिए सबसे पहले 15 लिखा, ठीक है, उसके बाद ए है, तो ए का जगह पर भाग है, तो भाग बटे 3 आ जाएगा। फिर आपका डी दिया गया, और डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ जोड़ है, तो प्लस में आपका 24 आ जाएगा। फिर आपका सी है, सी का अर्थ भाई घटाओ है, तो सी के 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद बी है, बी का अर्थ आपका गुणा है, तो आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है? बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर दे दो। सॉल्व कर दो सर, आंसर दे दो। क्या करेंगे, 3 से ये काटेंगे, 5 पर आएगा जाएगा। क्लियर है? अब 12 दुनिया 24 आ जाएगा, 24 और 5 ये देखो 24 5 कितना होता है, 29, ठीक है, माइनस ये आपका 12 दुनी कितना होगा, 12 दुनी हो जाएगा 24, ठीक है। 29 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप लोगों को गलत नहीं करना है, क्योंकि लगातार इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ अच्छे टॉपिक पर क्वेश्चन लेंगे। ये लीजिए, ये अच्छे टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको दिमाग लगाना ही होता है। क्या किया गया, पहले तो इनके ये डबल वाले क्वेश्चन होते हैं, और ज़्यादातर ये कठिन की श्रेणी में आप इनको डाल सकते हैं। मिश्र संख्याओं के सबसे कठिन क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, क्योंकि एक तो होता है सिर्फ सीरीज वाला। चलिए मैं पहले वही करवा देता ताकि आप लोग और अच्छे से समझें, ठीक है। पहले मैं वही करवा देता ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। एक मिनट एक मिनट, ये देखिए सबसे मतलब ये इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। अब इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है, फिर उसके बाद मैं वहाँ पर ले चलता हूँ। इसमें आपको छांटना कौन सा सही है। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखो इनमें आप जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतना ही बढ़िया आपका चलेगा। देखो क्या करेंगे, 6 पंचे 30 हुआ, ठीक, यहाँ पर आपका 30 बना। यहाँ से अगर भाग दे देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, 30 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो 22, 22 और एक जोड़ेंगे 23, यानी कि यही आपका पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, यहाँ पर क्या है, आपका पहला ही ऑप्शन ठीक है। चलिए मैं एक और आप सभी को दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकें। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन, और इसमें क्या तरीका क्या होता है, देखो इसके तरीके होते हैं। देखो यहाँ से अब अपने आप यहाँ पर देखो, आपका ये 6 पंचे 30 बनेगा, ये आपका 8 बनेगा, 8 में से 30 जाएंगे 3 बन जाएगा, नहीं। यहाँ पर 24 पंचे कितना बनेगा, 120 बनेगा। क्लियर? 120, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 120 और 2 तो 122 हुआ, तो ये भी गलत हो जाएंगे ना। तो ये तो बहुत कम कम दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको समझना है। चलिए मैं ऐसा एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूँ। ये तो बदलने वाले हैं, ये तो और भैया जटिल आ जाएंगे।
ये देखें कैसा क्वेश्चन है सर, ये भी बदलने वाला है। चलिए अब इसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं, ये पहला क्वेश्चन था। देखो अब देखो इनमें डबल क्वेश्चन है, थोड़ा इजी मतलब थोड़ा कठिन है, लेकिन करेंगे आप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले चिन्हों को बदल दो ताकि आप समझ पाएं। देखो प्लस का जो अर्थ है वो क्या है सर, प्लस का अर्थ आपका गुणा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या दिया गया, माइनस का जो अर्थ दिया गया है वो आपका दे गया जोड़, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, गुणे जो का जो अर्थ है, गुणे का अर्थ क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, गुणे का अर्थ आपका भाग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाग का अर्थ दोस्तों क्या आ जाएगा, भाग का अर्थ आपका क्या आ जाएगा, तो भाग का अर्थ घटा हुआ जाएगा, ठीक है। बस यही को क्या करना है, इसी को देखो कौन सी समीकरण आपकी सही। देखो यहाँ पर समझो, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 30 है, 30 भाग की जगह पर क्या लिख दूँ, माइनस लिख दूँ, 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद गुणा, ये कितना है, ये आपका गुणा है, अब गुणे की जगह पर भाग लिख दूं, अभी आपका 4, यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 4, और फिर माइनस है, माइनस की जगह पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है, तो आपका 6 बनेगा, ठीक है। और प्लस की जगह पर ये गुणा लिखना। अब समझो देखो यहाँ पर तरीके हैं, अगर मैं यहाँ का भाग करता हूँ, ये कितना बचेगा, 4 बचेगी, यहाँ के कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। अब गुणा देखो 6 यहाँ पर कितना बचा, 6, अब 6 यहाँ पर बचा, प्लस 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 10 में 30 में से 10 जाएगा, क्या 32 बचेगा, नहीं, तो यानी कि ये वाली समीकरण हमारी पहली वाली गलत हो गई। ऐसे ही आपको कम समय में देखना है। अब देखो कम समय में देखना है तो आप जल्दी समझेंगे। देखो अब इसके बाद प्लस है, प्लस की जगह पर गुणा है, यहाँ पर गुणा लगा दो, ठीक है। उसके बाद आपका माइनस की जगह पर प्लस है, यहाँ पर भाई सब प्लस लगा दो, ठीक है। अब गुणे की जगह पर भाग है, यहाँ पर भाग लगा दो, ठीक है। अब भाग की जगह पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दो। देखो करो, सबसे पहले यहाँ से भाग करोगे, यहाँ आपका 5 बचेगा, ठीक है। 5 8 पंचे यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 और 5 45, 45 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 39 बचेगा। आपका गलत है, यानी कि यहाँ पर तो 41 दिया गया, गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी देख लेते हैं। माइनस, माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आपका प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद भाग है, भाग की जगह पर आपका आ जाएगा माइनस। फिर आपका गुणा है, गुणे की जगह पर आ जाएगा भाग, गुणे की जगह पर कितना आ जाएगा, भाग आ जाएगा, ठीक है। भाग आ जाएगा, गुणे की जगह पर फिर आ जाएगा प्लस, प्लस की जगह पर आ जाएगा गुणा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर भाग देंगे तो बन आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, बन, ठीक है। और ये 12 12 24 24 24 हुआ, अच्छा 24 हुआ। अब इसकी बंद की गुणा करवा दो 3 और 24, ये -24 में से 3 जाएगा, यानी कि यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अपने आप देख लेंगे, मैंने तो लगा दिया, आप अपने आप भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, इसको देखिए, इसमें आपको बाकायदा दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा आप सभी को बता। देखो पहले क्या, माइनस, माइनस की जगह पर क्या है, माइनस की जगह पर भाग है, तो यहाँ पर भाग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भाग आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद गुणा, गुणे की जगह पर क्या लेना है, प्लस लेना है, तो यहाँ पर प्लस आज आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, भाग की जगह पर क्या लेना है, माइनस लेना है, ये आपका 7 आ जाएगा, माइनस का 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस आ गया, और प्लस की जगह पर गुणा लेना है, बस सॉल्व कर दो। देखो क्या है, यहाँ पर आपका 3 बचेगा, ठीक 3 बचेगा। ये आपका गुणे की जगह पर प्लस है, तो ये 3 बचा। अब गुणे की जगह पर 8 दूनी यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, 16, ठीक है। 16 क्लियर है, 16 बचा। अच्छा ये 3 है, और ये आपका जो 3 बचेगा, यहाँ 7 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा, ये कुल मिलाकर बचा आपका 16। ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर हम आपको माइनस लिया है, ठीक है। हटा दो इसको, इस वाले पूरे को हटा दो। अब क्या दो, अगला वाला देखो, भाग की जगह पर क्या है, भाग की जगह पर क्या लेना है आपको, भाग की जगह पर माइनस लेना है, ठीक, माइनस ले लिया। प्लस की जगह पर देखो, माइनस की जगह पर क्या लेना है, भाग। अच्छा माइनस की जगह पर भाग लेना है, तो यहाँ पर बन सकता है, यानी कि 2 ये बन सकता है। प्लस की जगह पर लेना है गुणा, और भैया भाग की जगह पर लेना है माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ से पूरी भाग दे दो, यहाँ पर कुल मिलाकर बचेगा 2, 2 से इनकी मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 जब 18 से जाएगा कितना बचेगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, हटा दो इसको भी। अच्छा अब देखो माइनस की जगह पर क्या है, माइनस की जगह पर है सर, देखो माइनस की जगह पर क्या है, माइनस की जगह पर है भाग। अगर तुम भाग यहाँ पर लगाते हो, समझो भाग यहाँ पर तुमने लगा दी, ठीक है। अच्छा प्लस की जगह पर क्या है सर, गुणा है, बिल्कुल सही, ये बन सकता है सर, बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। इसको मैं लिख ही लेता हूँ, 16 18, 18 गुणा कितना है, 6 6, ठीक है। 6 के बाद फिर क्या है, भाग, भाग में आ जाएगा 4, 4 के बाद फिर गुणा है, गुणा की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस में आ जाएगा आपका 2, फिर आपका भाग है, और भाग की जगह पर आएगा -3, ठीक है। 4 से 2 पर आपका आ जाएगा 3, 2 से आपका 9, 9 3 27, 27 2 आपका आ जाएगा 29, 29 में से 4 गया, 29 में से 3 गया 26, यही आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वो तो पता ही चल जाता है पहले कि कौन सा सही हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, ये बदलने वाले क्वेश्चन है, ये तो हम लोग कर चुके क्वेश्चन, ये वाला ये बदलने वाले क्वेश्चन, कौन सी संख्या आपस में बदली जाए कि सही आ जाए। देखो यहाँ पर एक तरीका आपको अपनाना है, देखो क्या है, समझो, देखो दिमाग लगाओगे तो अच्छे से करोगे। एक बात बताओ,
यहाँ पर मैं करा, अगर मैं 9 और 2 को बदलूं तो यहाँ पर मुझे 9 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2। एक बात बताइए, क्या 9 8 को काट पाएगा? क्या 9 8 को काट पाएगा? यानी कि ये तो अपने आप गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, नहीं बताओ? दूसरा आप अपने आप गलत हो जाएगा। अगर 3 और 8 को बदलो, 3 और जब 8 को आप बदलोगे तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 8। क्या बताओ 2 इस 3 को भाग दे पाएगा? क्योंकि चिन्ह तो बदलना नहीं है। क्या ये 2 आपको इसको भाग दे पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं दे पाएगा, यानी कि ये समीकरण बैठेगी नहीं, गलत हो जाएगा ना। यानी 2 ऑप्शन तो आपने काट दिया ऐसे ही। अब देखो तीसरा ऑप्शन, 7 और 9 को देखो। 7 और 9 को यहाँ मैं रख दूं 7, यहाँ मैं रख दूं 9, यहाँ मैं रख दूं 7, यहाँ पर रख दूं 9, क्या बनेगा? देखो एक बात देख लो भाई साहब, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से भाग देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 7 या 21, 21 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9 4 13, ये भी नहीं बनेगा यार शायद। 5 21 5 26, हाँ ये सही है। और भैया ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगर आप 3 और 7 को देखेंगे, 3 और 7 को भी देख लो, यहाँ पर 3 धर लो, यहाँ पर 7 धर लो, तो 9 से 3 63 बन जाएगा, 63। और ये आपका 4 बनेगा, और 63 में से जब 4 जाएंगे ये तो बहुत बनेगा, तो यानी कि ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 7 की जगह 9, 9 की जगह 7 को जब आप बदल देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन जो मैंने कट किए, यही आपका अच्छे लोगों में गिनती करेगा। ठीक है, यही आपको औरों से अलग ले जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो इसमें कैसे करेंगे, आइए भाग वाले को पकड़ो। भाग कहाँ कहाँ पर है सर? 3 और 6 में भाग है। देखो अगर मैं 6 की जगह पर क्या 9 लिख दूं, 6 की जगह पर मैं 9 लिख दूं, एक मिनट समझो। अब कह रहा, यहाँ देखो यहाँ से शुरू चलो, 5 की जगह पर 3। अब बताओ 3 की जगह पर मैं 5 लिख दूं और 5 की जगह पर 3, क्या ये 6 5 को भाग कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ आप कहेंगे सर ये 9 को तो कर देगा लेकिन 5 को भी तो नहीं कर पाएगा ना, तो ये वाली तो गलत हो गया, अपने आप गलत हो गया। अब आ जाओ 6 और 3 को देख लो। 6 और 3, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूं, यहाँ पर 3 कर दूं, तो ये सही हो जाएगा। चलो इसको बाद में चेक करते हैं, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको देख लो, 5 और 9 को अगर मैं यहाँ पर 9 कर दूं, यहाँ पर 5 कर दूं, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, क्या देखो बन पाएगा सर? यहाँ पर कितना, देखो ये भाग ही नहीं होगा, ये भाग होगा ही नहीं, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 की जगह पर 9, 9 की जगह पर 6, यहाँ पर 9 कर दो, यहाँ पर 6 कर दो, क्या ये कर पाएगा? तो आप कहेंगे 5 + 3 बटे 9 गुणे का 6 बटे का 2, यहाँ पर 3 से 3 पर, 3 से 2 पर, ये आपका कितना बचेगा? 2 से 2 0, 5 बचेगा, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ये तरीके होते हैं सर। इसको देखो, अब बी वाले ऑप्शन को रख लो, देख लो, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 6, भाग में आपका 3 और गुणे में आपका 9 बटे का 2, यहाँ से 3 से काटेंगे 2 पर, और 9 दूनी 18, 18, 18 में से 2 जाएगा, 18 5 23, 23 में से 18, एक मिनट ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, ये आपका 2 पर जाएगा, 9 दूनी कितना बचेगा? 18, 18 में से 2 गया, कितना बचा? 16, 16 5 21, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी ही जाएगा। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये लीजिए, ये भैया बताइए कौन सा सही होगा। इनमें मैं इसको हटा देता हूँ, इसको देखो सर। ठीक है, इसको देखो कहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, समझो। समझो, देखो पहले ऑप्शन से देखते हैं। पहले इसमें रख ही लो, 35 भाग में आ जाएगा आपका 5, प्लस में आपका आ जाएगा 10। ठीक है, फिर बराबर में ये आपका 10 है, प्लस में 10, बराबर में ये आपका कितना है? बराबर, फिर आपका 15 गुणे का 4। देखो यहाँ पर आपका 7 आ गया, 7 10 17 हो जाएगा, 17 बराबर 60 बन रहा है कि नहीं? गलत हो जाएगा ना, आपका पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, 35 गुणे का 5, ठीक है, गुणे का 5, भागा का आपका 10, भागा का 10 इधर आ जाएगा, फिर आपका ये कितना बचेगा सर? 15 गुणे का 4। ठीक है, 5 से 2 पर, ये 5 से 2 पर, और 35/2, ये भी नहीं बनेगा यार, ये ज़्यादा कहाँ फिरते, 35/2 हो जाएगा, ये ज़्यादा नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, चलो आओ इसको देख लेते हैं, ऑप्शन सी को, 35/5 गुणे का 10। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 10वीं के बाद क्या है? 10 के बाद ये 15 गुणे का 4, 5 से कितने? 7 पर, 7 दशामन 70। ठीक है, और 15 चक्कू 60। ठीक है, ये 70 क्लियर है, यानी कि समझ गए, 70 वाला ज़्यादा, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ गए, उम्मीद है आप लोग क्लियर होगा। क्लियर है कि ना? बोलो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहेगा भाई साहब, बताना है आप सभी को। अब देखो चिन्हों की अदला बदली करनी, क्या है सर? चिन्हों की अदला बदली करनी है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा, जब सर चिन्हों की अदला बदली करनी, कैसे करनी, समझो 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 समझो। देखो क्या सर मैं भाग को माइनस कर सकता हूँ? एक बात बताओ, अब देखो यहाँ पर दिमाग लगा, भाग और माइनस, एक बात बताओ, माइनस यहाँ पर है सर, यहाँ पर अगर मैं भाग लिख दूं, क्या ये 2 15 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाओ दिमाग।
अब अगला पॉइंट आपका दूसरा ऑप्शन कह रहा है सर प्लस की जगह पर भाग रख दो और भाग की जगह पर प्लस। सर प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर। क्या मैं यहाँ पर भाग लिख दूं तो हो सकता है 15 काट दे, भाई काट दे, लेकिन भाग की जगह पर प्लस लिखूंगा 48 हो जाएगा। इसको करके देख लो, ये आपका 40 ये हो जाएगा, प्लस में आपका 8 आ जाएगा, गुणे में आपका 5 है, भाग में आपका 15 है। देखो 5 से 3 पर ये 3, क्या ये काट पाएगा, नहीं काट पाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी की जगह देख लो, माइनस की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर 40, तो 40 बटे आपका 8, ठीक है 8 आ जाएगा। गुणे की जगह पर 5 आ जाएगा, प्लस की जगह पर आपको माइनस रखना है 15 आ जाएगा बोला, और माइनस की जगह पर आपको प्लस रखना है 2 आ जाएगा, ठीक है। यास पे पचम 25 आ जाएगा, 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 25 में से 15 आ जाए 10, और 10 2 12 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। आओ अगले पर देखते हैं, गुणे की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर गुणे, तो 40 बटे आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। गुणे की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 5, प्लस का आपका कितना आ जाएगा 15, गुणे का आपका 2, ठीक है। 15 दूनी कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 से 5 कट जाएगा 0, ये 30 ही आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला क्लियर है। समझ गए। इसमें टाइम ज़्यादा लगता भी नहीं है, टाइम टेकिंग भी नहीं है, और आप कर भी सकते हैं। एक दो ऑप्शन तो कट ही सकते हैं आप अपने आप, एक दो ऑप्शन कट जाएंगे, एक दो ऑप्शन आप चेक करके देख लें, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके चारों ऑप्शन कट जाएंगे। ये तरीके पता होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिए भाई साहब। अब यहाँ पर देखिए, बराबर में तो आपको नहीं लाना है। अब समझो, देखो समझो, यहाँ पर समझो, पहले जगह पर हमेशा में गुणा दिया गया, बिल्कुल सही। अब देखो दूसरे में अगर मैं यहाँ पर भाग लिख दूँ, यहाँ पर चलो भाग लिख दूँ, और पहले में गुणा है, तो हो सकता है ये वाला बन जाए। समझो समझो समझो, बन सकता है। देखो यानी कि ऑप्शन अगर मैं ये वाला लिखूँ तो शायद बन सकता है, लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर भाग लिख दूं और यहाँ पर देखो प्लस है, क्या ये देखो, ये इस वाले ऑप्शन देखो, देखो ये इस वाले को यहाँ पर भाग लिख दूं और यहाँ पर आपका प्लस है, अगर यहाँ पर गुणा होता तो ये वाला गलत होता, ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3/9 लिखता हूँ, ये 1/3 जाएगा, ये कट ही नहीं पाएगा, काट ही नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा ना। ये तो बटे में आएगा, ये तो गलत हो गया। अब आओ, अब ऐसे ही तीसरा वाला दिया गया, ऐसे ही आपको अगला वाला देखना है। देखो इसको देखो, ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाले को देखो, ऑप्शन नंबर बी वाले को देखो, ऑप्शन नंबर बी वाले को देखो। यहाँ पर आपका गुणे का चिन्ह है और यहाँ पर आपका भाग का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर आपका भाग का चिन्ह है, ये आपका 2 बना देगा, ये शायद ये भी हो सकता है। अच्छा ये वाला देखो, ये भी हो सकता है। अब ये वाला नहीं हो सकता, बाकी इनको चेक कर लो। बाकी को कैसे चेक करना, इनमें भी थोड़ी टेक्निक लगानी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये ज़्यादा बड़ी बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या करें, आप सिंपल ये वाली पहले भिन्न उठाएं। ये वाली अगर मैं भिन्न उठाता हूँ तो क्या देखता हूँ, 11 नमा ये आपका 99 हो जाएगा, 99 प्लस 6 आ जाएगा, 6 की बाद फिर आपका बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। और आपका फिर क्या आ जाएगा 9, तो 3 से 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 99 और 18 कितना होता है 117, बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे किया, टेक्निक लगाई सर, कुछ ऑप्शन काटे और कुछ को देख लिया कि ये सटीक बैठ सकता है, वही राइट आंसर, ठीक है। पहली बार में आया, और उम्मीद अगर आप वाकई में मानिए तो मुझे पता भी नहीं था कौन सा सही होगा। ये तरीके होते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन ने मिश्र संख्याओं से दोस्तों किए हैं। उम्मीद है दोस्तों मिश्र संख्याओं से इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, जहां से क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा, ठीक है। अच्छा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले हम नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। लगातार वो क्लासेस दी जा रही हैं आप सभी को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद इस SSGD क्वालिफाई किया है और मैं आप सभी को वही बातें बताता हूँ जो मैंने अपने जर्नी में सीखी हैं और आप सब तक ही पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।